सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री परमहंस महान विभूतियों के दिव्य अति दिव्य महातेजोमयी दर्शन दीदार करते हुए एवं श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी का दर्शन ध्यान करते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ये सुंदर अवसर, सुहावनी घड़ियां जो इस समय हमें प्राप्त हो रही हैं, हम सब गुरुमुख जन अपने परम इष्ट देव श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी के परम पवित्र चरण कमलों की छत्र छाया में बैठकर सतगुरु का दीदार कर रहे हैं, सतगुरु की पूजा आराधना कर रहे हैं। तो ये जो सतगुरु की सेवा पूजा आराधना है, ये बहुत ऊंची संपदा है, सारधन है। इस संपदा को पाने के लिए देवी देवता भी लालायत रहते हैं। ग्रंथों के अंदर वचन आते हैं कि ऐसे शुभ अवसर की खातिर, ऐसे शुभ अवसर की खातिर देवी देव तरसाए रहे, योगी ऋषि मुनि जन साधक बैठ के ध्यान लगाए रहे। बिन भागों न निवास मिले श्री चरणन कमलन में, अजब कोई तासीर भरी है सुंदर दर्शन में। फरमाते हैं कि सतगुरु के दर्शनों के लिए, सतगुरु की सेवा पूजा करने के लिए, सतगुरु के चरणों में बैठने के लिए देवी देवता भी लालायत रहते हैं। ये इतनी ऊंची संपदा है। जिसको सतगुरु की सेवा पूजा भक्ति की संपदा मिल जाती है, उसका जीवन दुनिया के अंदर धन्य हो जाता है, सफल हो जाता है। वो तन करके भी सुखी हो जाता है, मन भी उसका हमेशा प्रसन्न रहता है और अंतरात्मा उसकी हमेशा प्रफुल्लित रहती है। ये जीवन भी खुशियों से भरा रहता है और आगे भविष्य में जो है इंसान की आत्मा वैकुंठों में रहने के अधिकारी हो जाती है। इसलिए इस अवसर की, इस नाम और भक्ति के धन की महापुरुषों ने, ग्रंथों ने महान महिमा गायन की है कि तीनों लोकों की संपदा भी इस भक्ति की संपदा के आगे तुच्छ है। ग्रंथों में वचन आते हैं महापुरुषों के, फरमाते हैं कि त्रिलोकी के धन से बढ़कर, त्रिलोकी के धन से बढ़कर सतगुरु का दीदार है। भक्ति की सच्ची संपदा बख्शें, अनमोल इनका प्यार है। भक्ति मुक्ति सुख के दाता श्री परमहंस अवतार हैं। जो भी इनकी शरण में आते भव से बेड़ा पार है। कि आप जैसे भाग्यशाली जीव जो सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, तो सतगुरु की शरण में आकर के जिसको नाम और भक्ति की संपदा मिल जाती है, तो कहते हैं कि उसके सामने जो है सब तीनों लोगों की संपदा तुच्छ है। क्योंकि बाहर अगर मनुष्य के पास नाम का धन, भक्ति का धन, भक्ति की संपदा नहीं है, तो बाहर मनुष्य के पास जो भी कुछ है, धन है, पदार्थ है, जो भी कुछ है, वो सब शरीर के तक ही सीमित है। मनुष्य का शरीर भी टेम्परेरी है, थोड़े समय के लिए है।
और मनुष्य के पास जो भी कुछ है वो भी सब बिछुड़ जाने वाला है। दुनिया का धन संपदा मान वड़ियाई जो भी कुछ है सब टेम्परेरी, टिकने वाला नहीं। तो इस धन को, बाहरी धन को संतों ने, महापुरुषों ने कोई महत्व नहीं दिया है, इसको तुच्छ कहा है, खाक का है। शरीर भी खाक का पुतला है, आखिर में खाक मिल जाता है। और शरीर के साथ जो भी मनुष्य के पास है भक्ति के बगैर, नाम धन के बगैर, वो सब खाक है। तो इसलिए सतगुरु के चरणों में जो नाम और भक्ति का धन मिलता है ये तीनों लोगों की संपदा से बढ़कर है। तो इसके बगैर जो है संत कहते हैं कि कुछ भी नहीं है। जिसको सतगुरु मिल जाते हैं, जिसको सतगुरु की शरण मिल जाती है, उसका ये जीवन दुनिया में धन्य हो जाता है, सफल हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है, बाकी और कुछ भी नहीं। एक बहुत उच्च कोटि के संत हुए, उर्दू भाषा में उन्होंने अपना अनुभव वर्णन किया है। वो फरमाते हैं कि खाक के पुतले की कीमत, खाक कहते हैं मिट्टी को, ये जो शरीर है ये खाक का पुतला है। तो फरमाते हैं उर्दू भाषा में कि खाक के पुतले की कीमत कुछ नहीं मुर्शिद बगैर, मुर्शिद मीन सतगुरु, खाक के पुतले की कीमत कुछ नहीं मुर्शिद बगैर, सर बसर मिट्टी का माधव, खाक है मुर्शिद बगैर। लाख तीरथ हज करे, रोजा नमाज और बंदगी, फिर भी तू कुछ भी नहीं, नापाक है मुर्शिद बगैर। कि अगर सतगुरु नहीं जीवन में, सतगुरु की शरण नहीं, तो जो भी कुछ है वो सब खाक है, खाक में मिल जाने वाला है। कोई भी दुनिया की चीज, कोई भी दुनिया का पदार्थ, कोई दुनिया का सगा संबंधी अंत में इंसान के काम नहीं आता, उसकी आत्मा के काम नहीं आता। इसलिए महापुरुष ने फरमाया है कि साथ न चाले बिन भजन, विख्या सगली छार, हर हर नाम कमावना, नानक ए संसार। कि सतगुरु की शरण में आकर के नाम की कमाई किए बगैर मनुष्य के पास जो भी कुछ है सब असार है, कुछ नहीं है। सार धन जो है वो नाम और भक्ति की संपदा ही है जो सतगुरु अपने सेवकों को इस समय प्रदान कर रहे हैं। तो आप सब गुरुमुख जन अत्यंत ही सौभाग्यशाली हैं जो वक़्त के पूर्ण अवतार सतगुरु के चरणों में बैठक मिली है। सतगुरु की पूजा, आराधना, दर्शन दीदार करने का सौभाग्य मिला है। तो सतगुरु का दर्शन दीदार, सतगुरु की पूजा ऐसी संपदा है जिसको मिल जाती है वो स्वयं अनुभव कर सकता है कि इसके अंदर कितनी खुशियां हैं। सब तीनों लोगों की खुशियां जो है इसके अंदर ही समाई हुई हैं। जिस मनुष्य को नाम का धन, भक्ति का धन मिल जाता है वो तन करके भी सुखी रहता है, मन करके भी सुखी रहता है, आत्मा करके भी सुखी रहता है। इसलिए हम सब गुरुमुख जन भाग्यशाली हैं, हमको ऐसा देव दुर्लभ अवसर मिला हुआ है। तो हमारा सबका कर्तव्य है कि सतगुरु की आज्ञा और मौज अनुसार सतगुरु की सेवा करें, पूजा करें, सतगुरु के दिए हुए नाम का सिमरन करें। अगर हम सतगुरु की सेवा पूजा भक्ति करते रहेंगे तो हमारी झोली नाम के धन से, भक्ति धन से भर जाएगी, जिससे हमारा ये जीवन भी खुशियों भरा रहेगा, ये लोक सुखी होगा, परलोक समझ जाएगा, कल्याण हमारा होगा और प्रसन्नता हमारे श्री सतगुरुदेव होगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
साथ खड़े तेरे करम, तेरा ही सहारा है मेरे सतगुरु। जीवन आधारा है मेरे सतगुरु। जहाँ जहाँ जाऊं तेरी रहमत वहाँ वहाँ आती। मैं डरूं क्यों किससे, तू मेरा है साचा साथी। तू जो मिला सब कुछ मिला, दर्शन प्यारा है मेरे सतगुरु। तेरे ही प्यार से महका मेरे जीवन का एक एक पल है। मैं तो निर्बल हूँ दाता, मुझे हर जगह तेरा बल है। मैं तो निर्बल हूँ दाता, मुझे हर जगह तेरा, तू जो मिला सब कुछ मिला, तू जो मिला सब कुछ मिला, दुखों से किनारा है मेरे सतगुरु। तेरी इनायत हुई तो बना दास बेफिक्र तभी से। तेरी इनायत हुई तो दास चिंता नहीं कुछ सताती, मिली शरण तुम्हारी जभी से। चिंता नहीं कुछ सताती, मिली शरण तुम्हारी जभी से। तू जो मिला सब कुछ मिला, तू जो मिला सब कुछ मिला,
खुशियों का पिंडारा है मेरे सजदे